बड़ी गड़बड़ हो गई और ये आराम से सो रहा है। बबल, अरे बबल उठ। अरे घर में इतना भूचाल आया हुआ है तो इतने आराम से सो रहा है, चल उठ। अरे बबल, एक तू ही है जो इस घर को बर्बाद होने से बचा सकता है। उठ जा मेरे भाई, चल उठ। अरे बबल उठ, अरे उठना बबल, अरे उठ। अरे नेवला थोड़ी ना हो जो सांप की तरह फुंकार रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है? तू? अरे वाह, ये भी सही है। अभी तक तो मैं तेरा बड़ा भाई था, अब तेरा जिगरी दोस्त भी हो गया हूं। देख छोटे, जब कोई आपसे तू तड़ाके पे आ जाए ना तो समझो कि दोस्ती सच्ची हो गई है। अब देख, दोस्त के नाते सुन, ये अमृता ने ना बड़ी गड़बड़ करी हुई है घर में। खबरदार! तो तूने अमृता के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो? अरे शब्द क्या, पूरी कहानी सुनाने आऊं। एक नंबर की नकछड़ी, घमंडी और स्वार्थी लड़की है वो। संस्कार तो मानो दुश्मन है उसके। प्रबल! अरे छोटे, उससे शादी करके पछताएगा तू अमृता से। देख, इच्छा तेरे लिए अच्छी लड़की है, पूरी जिंदगी संवार देगी तेरी वो। एक मिनट, ये मेरी जिंदगी है। कौन सी लड़की मेरे लिए सही है, कौन सी गलत, इसका फैसला मैं करूंगा। तुझे दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, तू गड्ढे में गिरे और तुझे रोकू भी ना। अरे तेरा बड़ा भाई हूं मैं। कैसा भाई है तू? हाँ, तू मुझे मेरी होने वाली बीवी के खिलाफ भड़का रहा है और रिश्ते की दुआई दे रहा है। सब समझ रहा हूं मैं प्रबल, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही। जलन हो रही है तुझे मुझसे। कैसी बात कर रहा है तू बबल? सच हमेशा कड़वा होता है। अरे सच तो ये है कि मुझे तेरे भविष्य की चिंता है, और तेरा भविष्य इच्छा के साथ है, अमृता के साथ ना। अमृता के साथ तो सबल अच्छा है, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। क्या कहा तूने? सबल और अमृता? ये तो लंगूर के हाथ में अंगूर वाली बात हो गई प्रबल। तू सबल की तुलना मुझसे कर रहा है? हाँ? वो तो मेरे सामने पानी का चाय है। अरे छोटे, तू कहां की बात कहां लेके जा रहा है? मेरा मतलब वो ना था। तेरा जो भी मतलब हो प्रबल, मैं एक बात साफ कर दूं, सबल और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो मेरे सामने जीरो था और जीरो ही रहेगा, और मैं ये बात अभी साबित करके दिखाता हूं। ये तो और गड़बड़ हो गई। अभी दादी और पिताजी को बताना पड़ेगा। पिताजी! हे सबल, अपने से कमजोर पहलवान से क्या कुश्ती लड़ता है? दम है तो मुझसे कुश्ती लड़। तो आजा, दो चार दाव तुझे भी सिखा देता हूं। अरे सीखना सिखाना छोड़, मुकाबला कर मुझसे। क्या बात कर रहा है? भाइयों के बीच में मजाक मस्ती होवे, मुकाबला ना होवे। तो सीधे बोलना, तुझे मुझसे मुकाबला करने में डर लगता है। डरपोक है तू। ए बबल, डरपोक मत बोल भाई। तू तो जानता है अगर मैं अपनी ताकत दिखाने पे आ तो गया। दिखा अपनी ताकत, दिखाना, लेकिन ये मत भूलना कि तू अखाड़े में क्यों आया था। बबल, तेरा दिमाग। तुझे भूलने का बड़ा शौक है ना? आज मैं तुझे भुला दूंगा कि तू एक पहलवान है। आज मैं तुझे हराकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुझसे हर मामले में बेहतर हूं। आजा! यो के बेहूदगी है। अगर कोई बीच में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बबल, फिर से सोच ले, ये कुश्ती का मामला है, तू उसमें जीत ना पाएगा मुझसे। देखते, अगर मैं तुझे आज हरा नहीं पाया तो मेरा नाम बब्बल नहीं। फिर तो तू अपने लिए नया नाम सोच ले, क्योंकि आज मुकाबले में मैं ही जीतने वाला हूं। तू जिस किसी भगवान को मानता है उसे याद कर ले, क्योंकि आज तुझे मेरे हाथों हारने से कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, क्या हो गया हमारे बबल को? इतना सीधा साधा हमारा छोरा, नाक की सीट पर चलने वाला छोरा, आज अपने भाई को ललकारा है। बबल पागल हो गया है क्या? बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं?
और तुझे अचानक कुश्ती की क्या सूझी? देख, भाई भाई में प्रेम शोभा देवे है। इस तरह की चुनौतियां तो हम दुश्मनों को देवे हैं बेटे। सबल आज मेरे साथ अखाड़े में खड़ा है, तो आज ये मेरे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। बबल, तेरी मत मारी गई है क्या? अपने बड़े भाई को नाम लेके पुकार रहा है और दुश्मन बोल रहा है उसे। अरे कोई कुश्ती ना होगी, सबल बाहर आ। चल बाहर आ। कुश्ती तो आज होकर रहेगी, कोई कुछ भी बोल ले। मैं बोलती हूँ कुश्ती ना होगी। बबल बाहर आ, बैठकर बात करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे तो बस बात देनी है सबल को। और हाँ, जब तक हम में से कोई एक हार नहीं जाता, आप में से कोई बीच में नहीं आएगा। आपको मेरी कसम है। पागल हो गया तू? बब्बल जी अपने ही भाई के साथ इस तरह? मुझसे तो चलो वो नाराज है, लेकिन घर के बाकी लोगों के साथ इतनी बदतमीजी नहीं, ये बब्बल जी नहीं कर सकते। कोई है जो उनके सर पर सवार होकर ये सब करा रहा है। बबल बावला हो गया क्या? बेटे मान जा, मेरी बात मान जा, ये ठीक ना है। रुक जा छोरा, रुक जा। बबल ये क्या कर रहा है छोरा? बबल देख, माँ की बात मान, तू वहां आ जा, वापस आ जा। अरे बेटा बाहर आ जा, अपनी माँ की बात तो सुन ले मेरे बच्चे। बबल मारी बात सुन ले, वो तारा भाई है, बड़ा भाई है, छोड़ दे उसे, आ जा बाहर। बब्बल क्या कर रहा है? मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या कर रहा है बब्बल? बबल क्या कर रहा तू? खड़क जाके रोक उसे। अरे ना माँ, मैं अंदर ना जा सकूं, बब्बल ने कसम दी है। बब्बल बस कर भाई। बबल मैं हाथ जोड़ती, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे उसे। बस कर बब्बल, बस कर। छोड़ दे छोरा, वो मर जाएगा। बबल छोड़ दे। क्या हो गया छोरे? आंखें खोल। भैया दूर जाओ, वो भाई आपस में लड़ रहे हैं। हट, उधर ही खड़ा है। चल डॉक्टर के पास लेके चल। क्या कर लिया मैंने? लगता है जहर ने अपना असर शुरू कर दिया है, लेकिन सबल के शरीर में मिला ये जहर कहीं बबल के लिए खतरा पैदा ना कर दे। मेरे बच्चे को क्या हो गया? सबल बच्चा। छोरा छोरा, आंखें खोल, आंखें खोल छोरा। सबल, ओ सबल, हिम्मत मत हार बेटे, तू मेरा बहादुर बेटा है ना, कुछ नहीं होगा तुझे, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तू सुन रहा है ना बेटे?
आओ डॉक्टर साहब। आगे डॉक्टर साहब आइए। ये देखो डॉक्टर साहब, पता ना अचानक से कुश्ती लड़ रहा था, अचानक से चक्कर आया और ध्यान से नीचे गिर गया। ये घाव कैसा है? ये तो डॉक्टर साहब लगता रहे कुश्ती में। ये कुश्ती का घाव नहीं है, ये अननेचुरल इंजरी है। मतलब डॉक्टर साहब क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरे भाई को? प्लीज आप शांत रहिए। सिस्टर, इट्स पॉइजन इफेक्ट। मुझे लगता है पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। तुम जल्दी से एंटीवेनम इंजेक्शन तैयार करो। यस डॉक्टर। डॉक्टर साहब हमारा छोरा बच जाएगा। तो हमारा छोरा ठीक तो हो जाएगा। सब घबराने की बात तो नहीं। अरे डॉक्टर साहब बताओ आप देखो क्या तो हुआ, सही। क्या है डॉक्टर साहब? आप देखो। प्लीज आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे इलाज करने दीजिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, चल चल चल। माँ आ जा। अरे छोरे को जल्दी ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। हाँ सब ठीक हो जाएगा माँ, आ जा। चल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। पड़ गई खलेजे में ठंडक। जा जाके लड़ उससे, झगड़ा कर। मैंने कहा था तुझसे कि झगड़ा हमारे खानदान को राज नहीं आता। कि तू कहाँ सुनने वाला। 18 बजे से सबल की हालत ये है। सुना तूने डॉक्टर ने क्या कहा कि उसकी हालत नाजुक है। बबल, अगर सबल को कुछ भी हो गया तो मैं तुझे माफ ना करूंगी, कभी माफ ना करूंगी। सबने कहा तुझसे मत लड़, लेकिन तू दादी, मत छू मुझे। दादी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मैंने कैसे कर दिया। मैं भैया से लड़ सकता हूँ? हाँ, आपको ऐसा लगता है? दादी मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अभी क्या भी मंगाओ। यस डॉक्टर। ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन है, इन्हें जल्दी मंगवा लीजिए। हाथ मत लगा इन्हें, तूने अपना ये हक खो दिया। प्रबल, जाके दवा लेके आ जल्दी। ऐसा क्यों हो रहा है बब्बल जी के साथ? जो उन्होंने खुद किया अब कह रहे हैं उन्हें याद ही नहीं है। इसका मतलब मेरा शक सही है, कोई और है जो उनसे ये सब करवा रहा है और वो तुम हो। शायद तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। हाँ, ये सब मैं ही करा रही हूँ। मैं बबल को नाग बनाने निकली हूँ और अब मेरी मंजिल बहुत करीब है। बस एक अंतिम प्रहार, नाग आत्मीकरण। अच्छा, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? वो भी ऐसे वक्त में जब तुझे बाकी लोगों के साथ अंदर होना चाहिए। कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं बाकू। मतलब? अभी कुछ देर पहले सबल भैया और बबल जी कुश्ती लड़ रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो सबल भैया चक्कर खाकर गिर गए? बाकू, कुश्ती में चोट लगना, मोच आना, हड्डी टूटना, ये सब समझ सकते हैं, लेकिन चक्कर? मुझे तो ये हादसा नहीं, कोई सोची समझी साजिश लग रही है। आज चलकर देखते हैं आखिर अखाड़े में हो क्या रहा था। रुको रुको, अच्छा तुमने देखा बब्बल जी के दांत से जहर निकल रहा है।
इसका मतलब वो भी नाग बन चुके हैं? अब तक तो नहीं, लेकिन शायद इन्हें नाग बनाया जा रहा है, धीरे धीरे जहर पिलाकर। कोई अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहा है और मुझे यकीन है कि शैली के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। माँ, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ। अरे दादी, दवाई आ गई है, अभी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा सब। ठीक, देखना अब दवाई आ गई, सब ठीक हो जाएगा। चंचल, डॉक्टर साहब, अब कैसा है हमारा छोरा? चिंता की कोई बात नहीं है खड़क सिंह जी, सबल अब खतरे से बाहर है, लेकिन थोड़ी कमजोरी है, वो भी दवाइयों से ठीक हो जाएगी। देखा, मुझे पता था मेरा भाई शेर है। अरे बड़ी बड़ी चीज को भूल जाता है, तो फिर बीमारी को भूलना कौन सी बड़ी बात है? सब शिव जी की कृपा है। जय हो। जा ममता जा, शिव जी के सामने दूध और शक्कर रख कर आ जा। डॉक्टर साहब, मैं भैया से मिल सकता हूँ? जी अभी वो होश में नहीं है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, फिर आप जाके मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे सबल को हुआ क्या था? हाँ जी, ठीक यही बात हम भी पूछने आए हैं कि सबल सिंह को हुआ क्या है। दरोगा जी, आप इस वक्त यहाँ? इन्हें मैंने ही फोन करके बुलाया है। मैंने आपसे कहा था ना कि अननेचुरल इंजरी है, ये नेचुरल घाव नहीं है। सर, ये पॉइजनिंग का केस है। क्या है? पॉइजनिंग यानी सबल सिंह के शरीर में जहर पाया गया है, और वो भी भारी मात्रा में। मैंने खून जांच के लिए भेज दिया है। कितने घंटे हुए होंगे जहर देकर? यही कोई 1-1.5 घंटा। कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? अभी 1 घंटे पहले सबल अखाड़े में था, कुश्ती लड़ रहा था, हम सब उसके सामने खड़े थे। फिर अचानक कोई आकर उसे कैसे जहर खिला सकता है? जहर खिलाया नहीं गया, इंजेक्ट किया गया है। उनके शरीर में बाहर से छोड़ा गया है, जैसे किसी सुई या इंजेक्शन से। ये किसने किया होगा? 1 मिनट, आपके सबल की किसी से दुश्मनी वगैरह? अरे कैसी बात कर रहे हैं दरोगा साहब? मेरा भाई सिर्फ नाम के लिए पहलवान है, उसका दिल मोम से भी मुलायम है। अरे उसकी दुश्मनी कैसे हो सकती है किसी से? अच्छा ठीक है, अब पिछले 2 घंटे में आपके घर में जो जो हुआ है मुझे खुलकर बताइए। क्या हो गया? कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। बबल, छोटे, इंस्पेक्टर साहब, मैं बबल सिंह, सबल सिंह का छोटा भाई। हाँ पता है, आगे बोल। बब्बल बस कर भाई। तो मिस्टर बबल, आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। पुलिस? बबल, अरे ये क्या बात हुई दरोगा साहब? अपने भाई से कुश्ती लड़ना कोई गुनाह है क्या? और छोटी मोटी अनबन तो हर घर में होती रहती है, क्यों पिताजी? हाँ हाँ हाँ। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि सबल जहर की वजह से बीमार है, और कुश्ती खेलते हुए कोई जहर भला कैसे? ये सब हम नहीं जानते,
लेकिन हो सकता है इसने किसी पेच का फायदा उठाकर सबल सिंह को जहर का इंजेक्शन दिया हो। अरे क्या बोले जा रहे हो दरोगा जी? तो शांत रहे। अरे शांत कैसे रहो? ये बबल को बोल रहा है कि भैया इन्हें जो करना है करने दीजिए। छोटे भैया मुझसे गलती हुई है और उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए भैया। आपको जो सही लगे आप कीजिए। ले चलो इसे। दरोगा साहब, दरोगा साहब, बब्बल को ले रोजा। गए अम्मा जी। ये तो मेरा ही दाव मुझ पर उल्टा पड़ गया। अब अगर बबल ही जेल चला गया तो नाग आत्मीकरण विधि कैसे होगी? छोरा उठ जा, छोरा उठ जा। यो चंचल कहाँ रह गई? डॉक्टर को बुलाने गई थी, अभी तक ना आई। माँ, बब्बल को होश आ रहा है। अबे बैठ जा। हाँ बैठ जा। बब्बल जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? बात क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे ना ना, ऐसी कोई बात ना है। नाचते नाचते तुझे चक्कर आ गए थे और तू बेहोश हो गया था बस। हाँ। नाचते नाचते? लेकिन मैं नाच क्यों रहा था? अरे छोरा, संगीत में नाचेगा नहीं तो क्या कुश्ती लड़ेगा? अरे दादी, संगीत में कुश्ती भी होवे है के? म्यूजिकल कुश्ती कहते होंगे उसे। अरे दादी पहले बताती तो फिर अखाड़े में ही संगीत करा देते ना। लेकिन छोटे, अखाड़े में संगीत कराएंगे तो लोग पहले क्या करेंगे? कुश्ती लड़ते लड़ते नाचेंगे या नाचते नाचते कुश्ती लड़ेंगे? भाई ये बात तो मैंने सोची ना, पिताजी से पूछते हैं। पिताजी, आपका संगीत कहाँ हुआ था? पहले वाला कहाँ हुआ था वो तो मैंने याद ना है। दूसरा वाला तेरे कान के नीचे होगा, ये तय है। दादी, ये किसकी संगीत की बात कर रहे हैं? ए माँ, ये तो अपना संगीत ही भूल गया। अरे चुप कर, शादी की भाग दौड़ की वजह से ऐसा हो गया। छोरा, तेरा शरीर और दिमाग दोनों थक गए, तू आराम कर। हाँ? ए माँ, इसीलिए मैं कह रहा था शादी आगे धकेल दो। अरे पिताजी बोल क्या रहे हो आप? किसकी शादी? कैसी शादी? कौन सी शादी? अरे छोरा, तेरी और अमृता की शादी। अरे मेरी और अमृता की शादी? भाई इसको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी हो गई है। हाँ, अरे लगता है इसकी भी याददाश्त चली गई है। दादी, आज इसकी शादी करा दी और कल इसने अमृता को पहचानने से इनकार कर दिया तो? अरे मेरी बात मानो तो ये शादी कैंसिल करा दो। करा दो। अरे चुप कर, ऐसी शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। इसकी याददाश्त ना गई है कि हमें पहचान रहा है, हम सबसे बात कर रहा है। अरे शादी के वक्त ऐसा होता है, दूल्हा थक जाता है ना तो कुछ बातें दिमाग से निकल जाती है। छोरा तू आराम कर, मैं थारे लिए जूस भेजती हूँ। तू कुछ खाएगा, पिएगा, सोएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ममता, आ तो मेरे साथ। जी दादी जी। बब्बा, कैसा लग रहा बेटे? ठीक हो पिताजी? हाँ, तेरी तबीयत को लेके बाहर मेहमान बहुत परेशान है। मैं उनको बता के आता हूँ कि तू बिल्कुल ठीक है, हैं? ख्याल रखना इसका। अपू, आ जा मेरे साथ। अरे भाई, शादी के बाद औरतों को चक्कर आता है ये तो सुना था, शादी से पहले लड़के को चक्कर आ रहा है ये पहली बार सुन रहा हूँ। चक्कर क्या है?
अपना बब्बल शादी से पहले बाप तो ना बनने वाला। अरे छोटे, ये वो वाला चक्कर ना है। अरे भैया ये हो क्या रहा है, मुझे भी तो समझाओ। हाँ हाँ, मैं समझाता हूँ। देख, अभी तो संगीत हुआ है, वो भी आधा अधूरा। देख, तेरे पास अभी भी वक्त है, दुल्हन बदल दे। अरे अमृता को छोड़ और इच्छा से शादी कर ले। कर ले। हाँ। अब तबीयत कैसी है बबल? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन है? बब्बल जी, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये मेरे मम्मी पापा। लगता है चक्कर का थोड़ा सा असर अभी भी है आप पर। आप आराम कीजिए। हाँ हाँ, इसे आराम की जरूरत है। हम लोग बाहर वेट करते हैं। आ जाओ, चलो। आ जाइए, आइए। देख, अभी तो संगीत हुआ है, वो भी आधा अधूरा। देख, तेरे पास अभी भी वक्त है, दुल्हन बदल दे। अरे अमृता को छोड़ और इच्छा से शादी कर ले। ये क्या हो रहा है? हर सही कदम उल्टा पड़ रहा है। अगर आज भी ऐसा ही कुछ। इच्छा, बब्बल जी, आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। देखिए बब्बल जी, मैं जो भी आपसे कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहे। बब्बल जी, आप दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर लीजिए, लेकिन अमृता नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मेरे पास इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। वो अच्छी लड़की नहीं है, आपके लिए सही नहीं है वो लड़की। आप उससे शादी करके बहुत पछताएंगे बब्बल जी। शायद पछताने का मौका भी ना मिले। बब्बल जी, मैं अपने सपने में भी आपके लिए बुरा नहीं चाह सकती। आपने कई बार अपनी आंखें मूंद कर मेरी बातों पर विश्वास किया है। आज आखिरी बार मुझ पर विश्वास कर लीजिए। मत कीजिए ये शादी, तोड़ दीजिए ये शादी। ठीक है, तोड़ देता हूं मैं ये रिश्ता। मना कर देता हूं अमृता से शादी करने से, लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा, कैसी शर्त बब्बल जी? शादी तो मेरी कल ही होनी है। अच्छा, मुहूर्त भी निकल चुका है। अब अगर अमृता मेरी दुल्हन नहीं बनी तो किसी और को मेरी दुल्हन बनना होगा। तुम बनोगी मेरी दुल्हन? करोगी मुझसे शादी? क्या हुआ अच्छा? इतना मुश्किल सवाल भी नहीं था ये। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें एक पल नहीं लगेगा हाँ कहने में, तो फिर ये क्या? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा। अच्छा, वक्त जाया मत करो और मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं बब्बल जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो फिर तुम मुझे किस हक से रोक रही हो? इसमें हक की बात कहां से आई बब्बल जी? मैं जानती हूँ अमृता आपके लिए सही लड़की नहीं है। आपको कभी भी धोखा दे सकती है। आप
आपका दिल टूट जाएगा बब्बल जी। इच्छा टूटने दो मेरे दिल को, इसे टूटने की आदत पड़ चुकी है अभी। बब्बल जी आप नहीं इच्छा, एक और बात, अमृता मुझे बर्बाद करे, मेरा दिल तोड़े, कुछ भी करे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं इच्छा, क्या लगता हूं मैं तुम्हारा कि तुम मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है ना? तो मैं जीव मरूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत बोलिए इच्छा, अब ये रोने का नाटक मत करो मेरे सामने। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है ना? ठीक है, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने दो। इच्छा, मुझे तुम्हारी किसी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। आपको मेरी सलाह की जरूरत हो या ना हो, मैं फिर भी आपसे यही कहूंगी, मत कीजिए अमृता से शादी, छोड़ दीजिए। तुमने ना कहा है ना, अब तो ये शादी होकर रहेगी। इच्छा, बब्बल जी मेरी बात तो अम्मा जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा बब्बल अचानक से बेहोश हो गया, अब कैसा है वो, क्या हुआ उसे? अम्मा जी ये बता रहे थे कि होश में आने के बाद बड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है और उसे कुछ याद ना है, अपनी शादी, अपना संगीत कुछ याद ना है अम्मा जी। और उसकी माँ जिसने उसे पैदा किया है वो तो याद रखेगा ना अम्मा जी, अपनी माँ को बताओ अम्मा जी। रुक जा चंचल, रुक जा, अरे मुझे कुछ सोचने दे, समझने दे। माँ मैं समझ गया, अपना बब्बल अभी मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं है, अभी भी समय है माँ, यो शादी आगे धकेल दे। थारी सुई वहीं जाकर अटक गई ना, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे एक बार बबल को आ जाने दे, मैं खुद उससे बात करूंगी। बब्बल, बब्बल मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? तुझे क्या हो गया था? बेहोश हो गया था? मेरा तो दिल बैठ ही गया था, मैं बहुत परेशान थी तेरे लिए, बता अब कैसा लग रहा है? अरे बातें ठोकना बंद कर चंचल, और आ इधर बैठ हमारे पास। जी अम्मा जी। हाँ छोरा बोल, क्या बोल रहा था तू? दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बता ना, क्या बात है? अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले यो बता छोरे, तेरा चेहरा यो लाल क्यों हो रहा है? पिताजी, दादी, मैं अमृता से शादी करने के लिए तैयार हूं। अरे छोरे, ये कौन सी राज की बात बता दी तूने? इसके लिए तो तू पहले से तैयार था। हाँ वो बात दूसरी है कि थोड़ी देर के लिए भूल गया था। हाँ पिताजी, लेकिन मेरे दिल में कुछ सवाल थे, अब मुझे उन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को, उन्हीं लोगों को भूलूंगा जिन्हें मुझे भूलना चाहिए। दादी, आपने मेरे लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है, और कल के कल अमृता के साथ मेरी शादी हो जानी चाहिए। कल? मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक। हे नागोविदेव, कैसी दुविधा है ये? जी किसी भी तरह बब्बल जी को ये शादी करने से रोकना है, और वो है कि मैं क्या करूं नागोविदेव? अमृता की असलियत बब्बल जी को बता नहीं सकती, क्योंकि उसके साथ साथ मेरी असलियत भी खुल जाएगी। पर मुझे उस बात की इतनी परवाह नहीं है जितनी इस बात की है कि मेरा सच जानने के बाद परिवार के सब लोग मुझ पर विश्वास करेंगे या नहीं।
बब्बल जी अपनी जिद पर अड़े हैं। वो नहीं जानते कि वो क्या करने जा रहे हैं, पर मैं जानती हूँ मैं अपने प्यार को इस तरह खतरे पे नहीं डाल सकती। मुझे बब्बल जी को बचाना है। अब आप ही कोई मुझे रास्ता दिखाइए। क्या बात है बेटी, परेशान लग रही हो? परेशान तो हूँ पंडित जी, नागिन होने की और इंसान से प्यार करने की परीक्षा दे रही हूँ। देखो बेटी, ये नागोमी देव का घर है। यहाँ पर हर पहेली को सुलझाया जाता है, हर समस्या का हल निकल आता है। यहाँ खुल के कहो क्या हुआ है। जो दर्द मुझे मिला है वही दर्द मैं इस परिवार को दूंगी। इस परिवार के एक एक सदस्य को भयानक मौत दूंगी। नहीं, कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। बचा लो अपने बब्बल को, जाओ। मतलब कि तुम आने वाली पूनम की रात को रोकने वाली हो, क्योंकि तुम मुझे तो रोक नहीं सकती। मैं बब्बल को नाग बना कर ही रहूंगी। अब बताइए पंडित जी, इस समस्या का क्या हल है? हल है बेटी, इस समस्या का हल है, परंतु मुश्किल है और जानलेवा है। पंडित जी, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस बब्बल जी को बचाना है। आप बताइए ना। देखो बेटी, विशैलगढ़ में एक मणि है और उस मणि को जब भी आग में डाला जाता है, विशैलगढ़ के वासियों को उनके असली रूप में आना ही पड़ता है। तो आपके कहने का मतलब है, अगर मैं अमृता के सामने वो मणि आग में फेंक दूं, तो उसे अपने नाग रूप में आना ही होगा? आना ही होगा, चाहे जहां हो और जिन हालात में हो। फिर तो मैं वो मणि अभी... सावधान बेटी, मैंने तुमको पहले ही कहा था यह आसान नहीं है। तो उस मणि तक पहुंचने का रास्ता विशैलगढ़ से होकर गुजरता है और कदम कदम पर मणि के रक्षक हाथ लगाए बैठे हैं। उनके पास अद्भुत जादुई शक्तियां हैं। तुम्हारे इरादों की भनक पड़ते ही वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अब मैं वो मणि विशैलगढ़ से यहाँ लेकर ही आऊंगी। ये इंसान भी कितने अजीब होते हैं, कैसी कैसी वाहियात रस्में होती हैं इनमें। अच्छी खासी गोरी शरीर पर यूं हल्दी लगाना, ये कहाँ की समझदारी होती है? दीदी, अब इंसानों की बस्ती में आए हैं तो रस्में तो निभानी पड़ेंगी। और उससे जो तुम्हारी त्वचा खराब होगी उसका क्या? बर्दाश्त कर लूंगी। बब्बल को पाने के लिए इतनी तकलीफ तो मैं झेल सकती हूँ। अच्छा होता अगर शादी से पहले तुम नाग आत्मीकरण की विधि को पूरा कर लेती, फिर नाग बने दामाद जी को हम अपने विशैलगढ़ लेकर जाते और वहां अपने रीति रिवाज के हिसाब से तुम दोनों की शादी कराते। वो तो अब भी होगा महारानी जी। राजकुमारी की शादी का जश्न पूरा विशैलगढ़ देखेगा। हाँ दीदी, अपनी एक एक हसरत आपसे पूरी करवाऊंगी मैं। अरे अप्पू, तू यहाँ कुछ काम था? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस इच्छा को ढूंढ रहा था। तू जानता है ना कि इच्छा और मैं एक कमरे में नहीं रहते। अच्छा, हाँ, ओके, आप लोग चालू रखो।
बहुत चालाक लड़का है ये। कहीं इसने हमारी बात ना सुन ली हो। नहीं, अगर इसने हमारी बातें सुनी होती तो पूरा घर सर पे उठा लिया। चाचू, इच्छा कहाँ है? आपने उसे देखा है क्या? ना, हम में से किसी ने ना देखा उसे, और उसे देखने का मन भी नहीं है। और ऐसी शुभ घड़ी पे वो ना दिखाई दे वही अच्छा है। अब जा यहाँ से। इच्छा को पूछ रहा है। लगा छोरी, अच्छे से हल्दी लगा। इच्छा, ये क्या कर रही है तू? अब मत रोको माँ, मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इच्छा, ये विशैलगढ़ है, यहाँ कदम कदम पर मौत नाचती है। सपूरी, यहाँ से अंदर गया हुआ कोई भी आज तक जीवित वापस नहीं आया है, लेकिन मैं वापस आऊंगी माँ, बब्बल जी के लिए। इच्छा, ये पागलपन है। नहीं पिताजी, ये कर्तव्य है। किस कर्तव्य की बात कर रही है तू? इच्छा, तू एक नागिन है, इंसानों के लिए तेरा कोई कर्तव्य नहीं है। आज तक तूने जो किया बहुत हुआ, अब हम तुम्हें ये सब नहीं करने देंगे। किसी इंसान की जान बचाने के लिए हम अपनी सपोली की जान खतरे में डाल दें? ना बड़ा कलेजा नहीं है हमारे पास। ऐसा मत कहो माँ, मुझे ये करना होगा। क्यों? क्यों करना होगा? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तू? प्यार करती हूँ मैं उनसे।